Students, this is your unit number 1, chapter 1, thermodynamics. In this video, we discuss about state function, path function, types of thermodynamic processes. First is thermodynamic state of system. जो thermodynamic state of system है वो डिफाइंड की जाती है by set of conditions that completely specify all properties of system. जो सेट ऑफ कंडीशंस हैं वो कम्प्लीटली डिफाइन करेंगी एक सिस्टम को. वो सेट इंक्लूड करता है टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन. कंपोजिशन मीन्स आइडेंटिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट. और फिजिकल स्टेट होती है वो जो ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करेगी. जब ये सेट ऑफ कंडीशन स्पेसिफाई हो जाएंगी तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी और जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी सिस्टम की वो भी फिक्स हो जाएगी. द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस. एक्चुअली स्टेट फंक्शंस आर दोज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बाय विच द सिस्टम हैज़ अटेंड दैट स्टेट. जो स्टेट फंक्शन की वैल्यू होगी वो उस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि वो चेंज किया कैसे गया है, बल्कि ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करती है. तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट फंक्शन दो स्टेट के बीच के डिफरेंस को शो करता है. और वो दो स्टेज कौन सी होंगी? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 1 मोल ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेरिक. कुछ टाइम के बाद अगर हम जो टेम्परेचर हैं वो 22 डिग्री सेल्सियस रखें और प्रेशर सेम रखें तो इसमें क्या पता चला कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस है. तो पर ये क्लियरिटी नहीं है कि ये जो 8 डिग्री का डाउनफॉल आया है टेम्परेचर में वो कैसे हुआ. या तो इसको डायरेक्ट ही 30 से 22 कर दिया कॉल करने के बाद, या फिर पहले 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस पर ले गए और उसके बाद कूल डाउन किया 20 डिग्री और फिर थोड़ा सा हीट कर दिया 22 डिग्री तक. तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. पर हमने क्या नोट किया कि इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री था, फाइनल टेम्परेचर 22 डिग्री था और जो डिफरेंस हुआ फाइनली वो 8 डिग्री आया. सो द चेंज इन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बाय विच चेंज टेक्स प्लेस. हैंस वी कैन से temperature is an state function. Students, the most important use of state function in thermodynamics is to describe the change in system. We discuss the difference in any quantity x as dx equal to x final minus x initial. If x final is greater than x initial, then dx is positive. If x final less than x initial, then dx, that is change in x, is negative. स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो खुद स्टेट फंक्शन नहीं है पर स्टेट फंक्शन यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम कंपोजिशन पर डिपेंड करती है वो खुद भी स्टेट फंक्शन होगी. फॉर एग्जाम्पल the volume of given sample of water depend only on temperature, pressure and physical state. Hence, volume is a state function. Now we discuss non-state functions or path functions. Path functions are depend on the path or process by which particular state has been achieved by the system. Here is an example. If one moves from A to B, then work done and distance traveled can have different values following the path taken. अगर A से B जाने के लिए एक से अधिक रास्ते होंगे तो पहले रास्ते के लिए और दूसरे रास्ते के लिए अलग अलग वर्क डन होगा और अलग अलग डिस्टेंस होगा. तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पाथ फंक्शंस हैं. Work done and distance traveled are path functions. Now we discuss thermodynamic processes. When a system undergoes a change in state from one to another, the overall operation is called thermodynamic process. There are 5 types of processes: isothermal process, adiabatic process,
isobaric process, isochoric process, and cyclic process. Isothermal process is one in which temperature remains fixed. These are termed as isothermal process. This is often achieved by placing the system in thermostat, that is a constant temperature bath. एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होगी जिसमें हम कोई एनर्जी या हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते सिस्टम और सराउंडिंग के बीच. दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्लेसिंग द सिस्टम इन थर्मस फ्लास्क, मीन्स इन इंसुलेटेड सिस्टम. हाई वैक्यूम and highly polished surface help in achieve thermal insulation, that is adiabatic process. जो हाईली पॉलिश सरफेस होंगे वो क्या करते हैं, उनका जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है. वो प्रोसेस वो बिल्कुल हेल्प करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए. स्टूडेंट, यू शुड नोट दैट इन आइसोथर्मल प्रोसेस change in temperature is zero, that is temperature is constant, and in adiabatic process dq is zero, that is heat is constant. Isobaric process are those which takes place at constant pressure. For example, when we boil water in open vessel, it is done at constant atmospheric pressure, hence this process is isobaric. For isobaric process, dP is zero. Those processes in which volume remains constant are known as isochoric processes. The heating of substance in a non-expanding chamber is an example of isochoric process. Non-expanding chamber के अंदर volume change नहीं कर सकते. That is, dV is equal to zero in isochoric process. When a system in a given state goes through a number of different processes and finally return to its initial state, the overall process is called cycle or cyclic process. जब कई सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है तो उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं. फॉर साइक्लिक प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो एंड चेंज इन एंथैल्पी इज ऑल्सो ज़ीरो. इन प्रोसेस को हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं. जैसे कि लेफ्ट ग्राफ के अंदर ए बी शोज आइसोबारिक प्रोसेस हैविंग कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड ए सी शोज आइसोकोरिक प्रोसेस बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट ए टू सी. और जो कर्व ए डी है वो आइसोथर्मल कर्व है और जो ए डी ए कर्व है वो एडियाबैटिक कर्व है. स्टूडेंट्स, प्लीज टेक नोट द डिफरेंस बिटवीन द कर्व फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर योर नॉलेज. नाउ सी कर्व फॉर साइक्लिक प्रोसेस. फ्रॉम F to G the process goes isobarically. From G to H it is isochorically done, and from H to F it is adiabatic. F is the initial state of the system. Hence, system attains original state after going through three different processes of isobaric, isochoric, and adiabatic. Hence, a cycle is completed. So, this process is called cyclic process. So, in this video, we discuss state function, path function, isothermal process, adiabatic process, isobaric process, isochoric process, and cyclic process in thermodynamics. That's it in this video. Meet you in the next video.